हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। जैसा कि आप जानते हैं आपका ये नया सीरीज स्टार्ट हुआ था हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो पिछला वीडियो जो हमने बात किया था वो है साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में। जो आज का वीडियो है वो है हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। आज हम बात करेंगे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं इंडस्ट्री में, और इसके पर्पज क्या है लगाने के, अगर इसे ना लगाएं तो क्या हमारा नुकसान होगा, और इसके पूरे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हमारा वर्क करता है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या है। तो फिगर मैंने इसलिए पहले नहीं बताया, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर पहले से मैं फिगर बना देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं फिगर आपके सामने बहुत जल्दी बना दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, डबल पाइप और प्लस हीट एक्सचेंजर मींस ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसमें हमारे दो पाइप जो होते हैं वो कंसेंट्रिक होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दो पाइप होती है इसलिए इसका नाम है डबल पाइप। और हीट एक्सचेंजर मींस इसमें दो फ्लूइड का आपस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सचेंजर। इसलिए इसका पूरा नाम क्या हुआ, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ये तो इसका नाम से क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसका यूजेस क्या है इंडस्ट्री में। इसका यूज क्या है हमारा इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर का, कहा जहां पर हमारा हीट ट्रांसफर एरिया ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम साइलेंट ट्यूब यूज करते हैं। तो इसके बारे में बात करें, जहां पर हमें हीट ट्रांसफर एरिया कम की जरूरत होती है वहां पर हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। जहां पर हमारा हीट ट्रांसफर एरिया कम की जरूरत होती है वहां पर हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को यूज करते हैं। ये मोस्टली पूछा जाता है कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ही क्यों यूज किया गया, साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्यों नहीं यूज किया गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, जहां पर हीट ट्रांसफर के लिए कॉन्टेक्ट एरिया कम की जरूरत होती है वहां पर हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को यूज करते हैं। ये बेसिकली इसका एक फंडा है, ठीक। और हीट ट्रांसफर तो आप समझते हैं। अब चलिए फिगर के बारे में बात करते हैं कि कैसे यूज करते हैं इसका। तो मैं दो पेन से बनाऊंगा, आपको समझने में इजी होगा। डबल पाइप जैसे इसका नाम है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसका नाम डबल पाइप है। ये आउटर हो गया अपना। मैं जल्दी से आपको बना रहा हूं, आप चाहें तो इसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं और आपको बुक में भी ये फिगर मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहें तो मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का फिगर है। इसको आप नोट डाउन कर लें तो ज्यादा आपके लिए सही होगा। ये रहा आपका थर्ड। मैं तीन इसलिए बना रहा हूं ताकि अभी आपको समझ में आएगा मैं तीन क्यों बना रहा हूं। मोस्टली बुक में आपको दो देखने को मिलेगा, लेकिन मैं तीन बना रहा हूं। मैं तीन बना रहा हूं यहाँ पर इस टाइप से, ठीक। ये हो गया आपका फिगर कंप्लीट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे दो फ्लूइड यूज किए जाते हैं, एक हॉट फ्लूइड एक कोल्ड फ्लूइड, क्योंकि हीट ट्रांसफर करना होगा तो अगर कूलिंग करनी है तो हॉट फ्लूइड से हीट का ट्रांसफर कोल्ड फ्लूइड में होगा, और हीटिंग करनी है तो कोल्ड फ्लूइड से हॉट फ्लूइड से हीट का ट्रांसफर कोल्ड फ्लूइड में होगा। तो इस तरह से होता है। तो अगर हम बात करें, दो टाइप से फ्लो होते हैं, एक काउंटर करंट एक पैरेलल। तो अभी हम इसमें काउंटर करंट की बात करेंगे। तो अब एक एक पार्ट से आपको नाम बताता हूं कि पहले क्या बोलते हैं इसको। ये जो हमारा है उसे बोलते हैं इनर पाइप या इनर ट्यूब। इसको जो बोलते हैं हमारा एनुलस ट्यूब बोल सकते हैं या एनुलस पाइप, या इसको आउटर पाइप भी बोलते हैं, आउटर पाइप। ये दो नाम से इसको जानते हैं। ये हमारा एक ट्यूब है अंदर जिसे इनर ट्यूब बोलते हैं, एक आउटर में होता है जिसे एनुलस पाइप हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यू बेंड बोलते हैं, यू बेंड, क्योंकि ये यू शेप में बना हुआ है और मुड़ा हुआ है इसलिए बोलते हैं यू बेंड इसको, ठीक। इतना चीज हो गया। हमारा जो इतनी लेंथ होती है इसको बोलते हैं लेग, इसको आपको याद रखना है, इतने लेंथ को बोलते हैं लेग। अब बात करना है, जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है, इतना अरेंजमेंट जो दिख रहा हुआ है, इतना अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, उसे बोलते हैं हेयर पिन।
हेयर पिन। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्ल्स जो हेयर में अपने पिन यूज करती हैं, सेम उसी लाइक का एक सिंबल दिख रहा है आपको, इतना बस देखिए आप, उसी लाइक का सिंबल दिख रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हेयर पिन। तो इतने अरेंजमेंट को वन हेयर पिन बोलते हैं। अगर एक की बात करें तो इसको बोलते हैं वन हेयर पिन, ये आपको याद रखना है। और एक को बोलते हैं वन लेग इन हेयर पिन, इसको वन लेग बोलते हैं। ये लेग है, ये लेग है, ठीक है ना, इतनी लेंथ को लेग बोलते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। इसको जो बोलते हैं ये हमारा क्या है, इनर ट्यूब। ये जो आउटर दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं आउटर पाइप, ठीक। अब यहां से जो हमारा होगा पाइप में जो इंटर करेगा उसे बोलते हैं कोल्ड फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड हमारा इधर से इंटर करेगा, इधर से इंटर करके हमारा इस तरह से ट्यूब से होते हुए जाएगा, इस तरह से होते हुए आएगा यहां से, और इधर से निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं, इधर कोल्ड फ्लूइड आउटलेट, कोल्ड फ्लूइड आउटलेट, ठीक। अब ये तो एक फ्लूइड की बात होगी। अब दूसरा फ्लूइड कहां से इंटर करता है, तो दूसरा फ्लूइड जो हमारा इंटर करता है वो इस साइड से इंटर करेगा और यहां से आउटलेट होगा। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। हॉट फ्लूइड इन, यहां से इन होगा, यहां से इन होकर यहां से फिल होके यहां से फिल हो जाएगा और हमारा यहां से इस वाले आउटलेट में इंटर करेगा। अब यहां से इंटर करेगा तो यहां फिल हो जाएगा और यहां से दूसरे वाले में इनलेट होगा, इधर से इनलेट हो जाएगा और इधर से इनलेट होगा, फिल होकर इधर से हॉट फ्लूइड आउटलेट। ये आपको समझ में आया अरेंजमेंट। कोल्ड फ्लूइड हमारा इधर से एंटर किया और इधर आउटलेट हुआ, और हॉट फ्लूइड हमारा इधर से इनलेट हुआ और इधर से आउटलेट हुआ। मींस काउंटर करंट हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं काउंटर करंट में हीट ट्रांसफर हमारी मैक्सिमम मिलती है, इसलिए हम काउंटर करंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमें को करंट करना होता तो ये कोल्ड फ्लूइड भी इधर से हम इनलेट करा देते हॉट फ्लूइड की तरह, ठीक है ना, जिससे हमारा को करंट हो जाता, मतलब पहले अरेंजमेंट। तो होता क्या है, हमने कोल्ड फ्लूइड को इसमें इनलेट कराया और हॉट फ्लूइड के इधर से इनलेट कराया। तो जो हॉट फ्लूइड होगा वो इस ट्यूब के थ्रू अपना हीट ट्रांसफर करेगा। हीट ट्रांसफर करेगा तो जल्दी से जल्दी ये जो कोल्ड फ्लूइड वो हॉट होगा और हॉट फ्लूइड हमारा कोल्ड हो जाएगा। ये तो फिनोमेना इसमें होगी। जो इसका हीट ट्रांसफर होता है वो सरफेस के थ्रू ही होता है, इसलिए ये हमारा जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। मैंने आपको पहले बताया था इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है ये, ठीक। पिछला जो मैंने सेलेंट ट्यूब बोला था वो भी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर था, क्योंकि इसमें हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड मिक्स नहीं हो रहे हैं कूलिंग टावर की तरह। इसमें हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड सेपरेट हो रहे हैं एक वॉल के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। ये तो हमारा फंडामेंटल इसका होगा कि कोल्ड फ्लूइड यहां से इनलेट हुआ, हॉट फ्लूइड यहां से इनलेट हुआ, दोनों आपस में हीट ट्रांसफर कर लिए, ये बात हो गई। मैंने पहले बोला कि जो इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जहां हमारा लो सरफेस एरिया की जरूरत होती है वहां यूज करते हैं। एक बार आप सोचिए, अगर हमें हाई सरफेस एरिया की जरूरत नहीं है, अगर हाई सरफेस एरिया की जरूरत है और हम इसको बढ़ा देते हैं, जो हमारी हेयर पिन है इसे मल्टीपल कर देते हैं, मतलब एक इधर और लगाते हैं, ढेर सारे लगा देते हैं, तो हमें हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। सरफेस एरिया ज्यादा मिलने से हमें डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि हमारे एक तो एरिया ज्यादा कवर करेगा, मीन्स एरिया हमारा ज्यादा ही कवर करने लगेगा, मीन्स ज्यादा स्पेस से कवर करेगा, जो एक हमारा डिसएडवांटेज है। एरिया ज्यादा कवर करेगा मीन्स हमारा कॉस्ट ज्यादा लगेगा, वहां पर कॉस्ट ज्यादा हमारा लगेगा। अगर ज्यादा मटेरियल लगाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट हमारा लगेगा। तीसरा चीज क्या होगा कि जब हम इसको करेंगे, नंबर ऑफ हम हेयर पिन जो है उसको बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें एक लेग्स में ही कम से कम हमारे 7 से 8 ज्वाइंट होते हैं। 7 से 8 ज्वाइंट होने का मतलब जब नंबर ऑफ पिन्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ज्वाइंट्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हमारे इंक्रीज होंगे। ज्वाइंट इंक्रीज होने से क्या हमारा डिसएडवांटेज होगा, लीक हमारा ज्यादा जनरेट होगा। लीक ज्यादा जनरेट होने से में क्या है, जो हमारा इफेक्टिवनेस होता है सेलेंट ट्यूब का या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का, वो हमारा कम होने लगेगा, जिससे हमारी एफिशिएंसी डाउन होने लगेगी। इसलिए इसको हम इंडस्ट्री में मोस्टली यूज नहीं करते हैं। जहां पर लो सरफेस एरिया की जरूरत होती है वहां पर हम यूज करते हैं। और आप जानते हैं इंडस्ट्री में हमें हाई सरफेस एरिया की जरूरत होती है, क्योंकि हमें ज्यादा हीट ट्रांसफर करना होता है, इसलिए इसको अवॉइड करके हम सेलेंट ट्यूब को ज्यादा यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसमें और कौन सी बात करें। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये लेग है, इसकी लेंथ कितना हम रखें। लेग की ऐसा तो हम किसी भी डायमीटर या किसी भी लेंथ की रख नहीं सकते हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 20 हमारा फीट होती है।
20 फीट से ज्यादा हम मैक्सिमम लेंथ इसकी नहीं रख सकते हैं। और स्टैंडर्ड कितना रखते हैं, लगभग हम 16 फीट 18 फीट तक हम मैक्सिमम रखते हैं इसकी लेंथ को। मतलब एक लेग की जो लेंथ होती है वो 18 फीट या 16 फीट रखते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं वो 20 फीट रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि 20 फीट से हम ज्यादा क्यों नहीं रख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन आता ही है। तो क्या होगा, आप सोचिए कि अगर हम इसकी लेंथ 20 फीट से ज्यादा रख दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो ये इनर ट्यूब है अपना, ये इनर ट्यूब जो आउटर ट्यूब है ना उसके साथ टच होने लग रही है, क्योंकि लेंथ जब ज्यादा हम लगाएंगे, लेंथ ज्यादा करेंगे तो बीच से बेंडिंग होने लगती है, मतलब झुकाव होने लगता है। तो ये ट्यूब इस तरह से मुड़ने लगेगा और यहाँ से आउटर जो पाइप है उसके साथ टच होने लगेगा, जिससे क्या डिसएडवांटेज है कि जो हमारा फ्लो पैटर्न है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस जनरेट होगी। डिस्टर्बेंस जनरेट मतलब पाथ हमारा ब्रेक होगा। पाथ ब्रेक होने से क्या नुकसान है कि जो हमारा जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सही से नहीं हो पाएगा और हमारा जो हीट एक्सचेंजर है डबल पाइप उसकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। ये एक चीज हमें जानने लायक यहाँ पे है। तो हमने इसके क्या क्या चीजें बताई कि ये जो हमारा है जहां लो सरफेस एरिया की जरूरत होती है हीट ट्रांसफर के लिए वहां पर यूज करते हैं। इसका नाम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें दो ट्यूब्स होते हैं, इसे कंसंट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। कंसंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर मीन्स इसमें दो ट्यूब्स जुड़ी होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कंसंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप मतलब दो ट्यूब्स इसमें बेंड होती है, इसलिए इसका नाम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। इसका मैंने जितने कंपोनेंट था आपको बताया, जो हमारा लेग है उसकी लेंथ मैक्सिमम 20 फीट हम रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसका रीजन मैंने बताया कि बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, कि यू बेंड, हाँ इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जो लेंथ है इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ। अब बात आती है कि सर ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ की बात क्या होता है कि जो हमारा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ हमारा कोल्ड फ्लूइड है, यहाँ हमारा हॉट फ्लूइड है, तो जो कांटेक्ट हो रहा है ये इतनी ही दूरी पे हो रहा है, यहाँ पर ही हो रहा है, बल्कि यू बेंड में नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ इतनी लेंथ को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। मींस जहां पर हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, जहां टेकिंग प्लेस हो रहा है हीट का, इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। यहाँ पर हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए इफेक्टिव लेंथ में इसको काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये मोस्टली बातें इसमें हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को यूज करने के लिए। अब इसके बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो देखते हैं क्या है। जहां पर आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि यहाँ पर नहीं समझ में आपको। अभी आपका ग्राफ भी इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे ग्राफ होता है। चलिए मैं पहले आपको ग्राफ ही बता देता हूँ। ठीक, इसमें दो तरह के होते हैं अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक पैरेलल अरेंजमेंट, एक होता है काउंटर अरेंजमेंट। जैसा कि आप पहले जानते हैं एक क्रॉस होता है, लेकिन इसमें क्रॉस यूज नहीं करते मोस्टली। तो क्या होगा, ये हमारा इनर ट्यूब है, मान लेते हैं ये हमारा आउटर ट्यूब है। ठीक है ना, इधर से हमने कोल्ड फ्लूइड इनलेट कराया और इधर से ही हमने हॉट फ्लूइड इनलेट करा दिया। हॉट फ्लूइड इधर से और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट इधर से है। ठीक है ना, तो क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड इधर से जा रहा है और हॉट फ्लूइड इधर से होकर इधर से निकल रहा है। तो क्या होगा, इसमें हीट का ट्रांसफर हमारा वेरी लो होता है, क्योंकि आप जानते हैं को करंट या पैरेलल करंट में हमारा हीट का ट्रांसफर जो होता है वो बहुत कम होता है। कैसे होता है, ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ हम बनाकर देखते हैं इसको। ठीक, ये हम लेते हैं इसको टेम्परेचर लेते हैं वाई एक्सिस पे और ये एक्सिस पे हम एरिया लेते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा ग्राफ बन के आता है वो इस तरह से कुछ बन के आता है। को करंट में ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन के आता है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये है इनिशियल टेम्परेचर जो था वो हमारा हॉट फ्लूइड का और आउटलेट टेम्परेचर हमारा हॉट फ्लूइड का। ठीक, इनलेट लिख देता हूं, आउटलेट। ये जो हमारा है वो इनिशियल टेम्परेचर है कोल्ड फ्लूइड का और ये हमारा है इनिशियल आउटलेट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का। तो क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कब होता है, इनिशियल में जब दोनों फ्लूइड आपस में कांटेक्ट करते हैं, हॉट और कोल्ड फ्लूइड, तो क्या होगा, उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट का ट्रांसफर हमारा बहुत तेजी से होगा। देखिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जब सेम मॉलिक्यूल्स मींस इधर से वही मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इधर से भी कोल्ड के वही मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इधर के हॉट के जा रहे हैं सेम, इधर कोल्ड के सेम, तो क्या होगा, धीरे धीरे इनके बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो डेल्टा टी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब जब डेल्टा टी कांस्टेंट हो गया मतलब कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे ये ग्राफ जाके कांस्टेंट हो जा रहा है। मींस
को करंट में हमारा एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा हीट ट्रांसफर होना लगभग बंद हो जाता है। 100% नहीं बंद होता, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए को करंट हम बहुत कम यूज करते हैं। अब बात आता है कि काउंटर करंट कैसे इसमें यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ काउंटर करंट यूज किया था। काउंटर करंट में क्या करेंगे, ये हमारा एक इनर ट्यूब है, ये हमारा आउटर ट्यूब है, ठीक। इसमें यहां से हमने कोल्ड फ्लूइड इनलेट कराया, यहां से कोल्ड फ्लूइड आउटलेट हो गया हमारा। अब इधर से क्या होगा, इधर से हमने हॉट फ्लूइड इनलेट कराया और हॉट फ्लूइड आउटलेट कराया। अब देखिए क्या हो रहा है, इधर से तो हमारे हॉट कोल्ड फ्लूइड इनलेट हो रहे हैं और इधर से हमारा हॉट फ्लूइड जा रहा है, मींस काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे ग्राफ से समझते हैं कैसे हीट ट्रांसफर ज्यादा मिलता है हमें। ग्राफ कैसे मिले, ये हमने टेम्परेचर ले लिया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने एरिया ले लिया, ठीक। तो इसका जो ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, कुछ हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है कि जो हमारा हॉट फ्लूइड था, हॉट फ्लूइड का इनलेट है, ये हॉट फ्लूइड का आउटलेट है, ठीक, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ क्या था, अपोजिट फ्लो हो रहा है, मीन्स इधर से अब ये फ्लो होगा। टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का इनलेट इधर से है, टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट इधर से, मीन्स डायरेक्शन ऐसे होगा। अब कैसे सर आपने बोल दिया कि इसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है कंपेयर टू इसके, तो क्या होता है कि आप देखें जो ग्राफ बना है उसमें हर जगह हमारा डेल्टा टी जो है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, वो सेम आ रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस जब हमारा सेम आ रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है हर जगह उनके बीच टेम्परेचर में डिफरेंस है। और हमारा हीट ट्रांसफर होता कब है, जब उनके बीच टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो कंटिन्यू टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है तो हीट ट्रांसफर कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके मॉलिक्यूल से कांटेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल से कांटेक्ट कर रहा है। इस तरह से हमारे टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहते हैं। तो इसीलिए हमारे काउंटर करंट में हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है कंपेयर टू को करंट मींस पैरेलल करंट में। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। और एक चीज मैं और इसमें बता दूं आपको, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दो तीन डिसएडवांटेज दो तीन एडवांटेज है इसके। एडवांटेज के बारे में बात करें तो ये बहुत, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होती है, कंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत सिंपल होता है, ठीक। ये एक हमारा एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन अगर सिंपल है तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसका कॉस्ट बहुत लो होता है, ठीक। ये हो गया दूसरा। तीसरा है इसकी क्लीनिंग, मतलब जो इसका मेंटेनेंस होता है वो हमारा बहुत इजीली हो जाता है। मेंटेनेंस जो होता है वो हमारा बहुत इजीली हो जाता है। ये हमारे एडवांटेज है इसके। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है कि क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि ये वही यूज कर सकते हैं जहां हमें लो सरफेस एरिया की जरूरत होती है, मतलब हीट ट्रांसफर के लिए लो सरफेस एरिया की जहां जरूरत होती है वहां हम यूज करते हैं। ये हमारा डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम होती है, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने बताया अगर हम हेयर पिन ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो हमारा लीक बढ़ता जाएगा। ये हमारे मोस्टली इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो मोस्टली हम पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीजें अच्छी लगी हो। थैंक यू।